और बिहार वही अशोक की धरती है, वही बुद्ध की धरती है, वही नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार की गौरव गाथा को आखिर अगर किसी ने मिट्टी में मिलाया है तो वो लालू प्रसाद यादव है और नीतीश कुमार है कि इन दोनों बड़े और छोटे भाइयों ने 33 सालों में जंगल राज ला करके बिहार की गौरव गाथा को खत्म कर दिया। चोरी चमारी भ्रष्टाचार में लिप्त ये नेता जो कहते हैं कि चारा चोर में खुद जो है सो सजा याफ्ता है, और उनके पुत्र जिनको कोई चपरासी तक की नौकरी नहीं दे सकता है, और इन लोगों को अपनी हैसियत और औकात पता चल गई कि आखिर बागेश्वर धाम वाले बाबा दुनिया के सबसे पॉपुलर आदमी हैं और इनके एक इशारे पे कुछ भी हो सकता है, देश की सत्ता पलट सकती है। यह बात बिहार सरकार के मंत्रीगण और बिहार सरकार के डिप्टी सीएम को भी याद रखनी चाहिए कि अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा अगर एक बार हल्का अगर इशारा कर दे तो इनकी सत्ता जाते देर नहीं लगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको पॉजिटिव इंडिया देने जा रहा है कि दरअसल बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द हो सकता है, और ये रद्द जो होगा ये किसी तेज प्रताप के कारण या किसी मंत्री के कारण और किसी के धमकी के कारण नहीं, बल्कि कैसे होने जा रहा है इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको खुलासा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि हमने जब लोगों को कहा था और अपने रिपोर्ट में बताया था कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों लोग आएंगे, तब लोगों ने हम पर विश्वास नहीं किया था और लोग कमेंट में कुछ भी लिख दे रहे थे कि ये बरबोलापन है और ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि कल 10 लाख लोग उनके कार्यक्रम को, कथा को, हनुमत कथा को सुनने के लिए आ गए, और इतने लाख लोग आ गए, 10 लाख लोग आ गए कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जिसके बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमंत कथा बीच में ही रोक देनी पड़ी और आरती के बाद उस कथा को खत्म करना पड़ा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, और सिर्फ बिहार से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, देश के अनेक राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का क्रेज इतना ज़्यादा है कि नरेंद्र मोदी तक फेल हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप तक फेल हो जाए, अगर नरेंद्र मोदी की भी आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी की रैली में भी जितनी भीड़ नहीं उमड़ती है उससे ज़्यादा भीड़ बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में उमड़ पड़ी, और 10 लाख लोग आए। और आप कह सकते हैं कि दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा पॉपुलर इंसान अगर कोई है तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। सबसे पहले हम बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का वो बात आपको सुनाने वाले हैं जो उन्होंने लोगों से अपील की है, और दरअसल कॉपीराइट की समस्या ना आए इस कारण उसकी आवाज जो है, बाबा की आवाज जो है वो चेंज कर दी जा रही है। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस मीडिया के माध्यम से हम ये कहेंगे कि कल की ये खबर जारी करवा दी जाए कि कल जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे और जो है आएंगे नहीं। हमारी प्रार्थना है, और आज भी बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को विराम करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात सुनी, उन्होंने साफ साफ लोगों से अपील की है कि दरअसल लोग कथा में ना आए और घर बैठे टीवी पर उनकी कथा को सुने। ये इसलिए अपील किया गया, और बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को बीच कार्यक्रम को रोक देना पड़ा ये इसीलिए क्योंकि 10 लाख लोग जमा हो गए थे। आप सोचिए कि 13 मई को जिस दिन ये कथा का शुरुआत हुआ था उस दिन 4 लाख लोग आए थे, और आयोजकों को भी अनुमान था कि 3 से 4 लाख लोग आएंगे, और ऐसा अनुमान इसलिए लगाया गया था क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम देश के किसी भी कोने में हुआ है तो 3 लाख लोग की क्षमता हो। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3 लाख लोग से ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, यानी कि कैपेसिटी जो थी, हाईएस्ट जो क्राउड जो होता था वो 3 लाख की होती थी। लेकिन ये बिहार की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये अशोक की धरती है, यहाँ धार्मिक लोग ज़्यादा पाए जाते हैं और धर्म के लिए लड़ने मरने को हमेशा तैयार रहते हैं। और जब बात प्रभु श्री राम की आ जाए, बात जब बागेश्वर धाम की आ जाए तो लोग दिखा देते हैं कि आखिर हिंदुओं में आखिर ताकत क्या है, और यही ताकत जो है वो तेज प्रताप यादव और ऐसे विरोधियों को देखनी चाहिए।
आँख खोल कर देखनी चाहिए कि बागेश्वर धाम के और प्रभु श्री राम के कितने भक्त हैं कि नौबतपुर डोल रहा था। आप सोच लीजिए कि नौबतपुर का जमीन डोलने लगा, इतने सारे लोग आ गए। नौबतपुर एक बहुत ही छोटा एरिया है और उस छोटे एरिया में जब सिर्फ 10 लाख लोग बाहरी आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि एक एरिया की, एक अनुमंडल की जो जनसंख्या होती है, एक छोटे मोटे जिले की जनसंख्या जो है वो 10 लाख होती है। और 10 लाख लोग जब बाहरी लोग जब आ जाए तो नौबतपुर की धरती डोलने लगी थी। और ऐसा जो है प्रभु श्री राम और बागेश्वर धाम के पुण्य प्रताप से यह संभव हो पाया कि जो लोग कह रहे थे कि भीड़ नहीं होगी, कार्यक्रम नहीं होगा, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है कि दरअसल धरती डोल रही थी। और आपको बताते चले कि लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत होने लगी। लोगों को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी और ऐसा देखा गया, अंदेशा जताया गया कि कोई भी अनहोनी हो सकती है, तो अनहोनी को लेकर दरअसल इस कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया। और आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जिस होटल पनास के, पटना के होटल पनास में रुके हुए हैं, जब वह होटल से बाहर निकल रहे थे उस समय लगभग 60,000 लोगों की भीड़ थी। 60,000 से लेकर 1 लाख लोगों तक की भीड़ बताई जा रही है। और आप जरा सोचिए कि जिस नौबतपुर तक पहुंचने में मात्र आधा घंटा से 40 मिनट लगते हैं, उस नौबतपुर तक पहुंचने में बाबा को 3 घंटे लग गए। और आप जरा वो कल्पना कीजिए वो दृश्य, और अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री होटल के कमरे में ही मौजूद थे। उसी समय लगभग 50,000 लोग उनके होटल के बाहर जमा हो चुके थे। और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जब काफिला जब चला तो उसके साथ पटना से लेकर नौबतपुर के 25 किलोमीटर तक दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लाखों लोग जमा थे और लाखों लोग फूल बरसा रहे थे। आपको देखकर अगर अपने आंख से अगर आप ये दृश्य अगर देख लेते तो आपके आंख से आंसू गिरने लगते, खुशी से आंसू गिरने लगते। ये बागेश्वर धाम वाले बाबा का, प्रभु श्री राम का, प्रभु हनुमान का पुण्य प्रताप है कि लाखों लोग सड़क किनारे हाथ बांधे खड़े थे और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के काफिले पर फूल बरसा रहे थे। ये हिंदुओं की ताकत है और लोगों को समझ जाना चाहिए। जो भी हिंदू विरोधी बयान देते हैं और हिंदू विरोधी बात करते हैं, इन लोगों को अपनी हैसियत और औकात पता चल गई कि आखिर बागेश्वर धाम वाले बाबा दुनिया के सबसे पॉपुलर आदमी हैं और इनके एक इशारे पे कुछ भी हो सकता है, देश की सत्ता पलट सकती है। ये बात बिहार सरकार के मंत्रीगण और बिहार सरकार के डिप्टी सीएम को भी याद रखनी चाहिए कि अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा अगर एक बार हल्का अगर इशारा कर दे तो इनकी सत्ता जाते देर नहीं लगेगी। यही सनातन धर्म की खासियत है कि लोग जातियों में बटे रहते हैं। कोई कहता है कि मैं राजपूत हूं, कोई कहता है मैं यादव हूं, कोई कहता है मैं पासवान हूं, कोई कहता है मैं चमार हूं। लेकिन जब बात धर्म की आती है तो हिंदू का हाथ जो खुला होता है, जातियों में जो बटा होता है, ये मुट्ठी में बंद हो जाता है और हिंदू एक स्वर में अपने श्री राम की, अपने आराध्य के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। और ये बानगी और ये ताकत जो है वो बिहार की जनता ने दिखा दिया है कि दरअसल हिंदू आज भी एकजुट है और अपने धर्म के प्रति इतना ज्यादा ये है और अपने धर्म के प्रति समर्पण का भाव जरा देखिए, यह समर्पण का भाव है। और आपकी आंखें भाव विह्वल हो जाएगी इस दृश्य को देखकर। जब उस दृश्य में आप देखेंगे कि लाखों लोग, सर तो किसी का नजर ही नहीं आ रहा है, ये ड्रोन कैमरे से जो तस्वीर ली गई है, दरअसल 10 लाख लोग तो अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जब वहां के लोगों को, नौबतपुर के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, सारी नेशनल मीडिया भी चला रही है, और लोगों को जब सांस लेने में दिक्कत आने लगे वहां के लोगों को, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कितने सारे लोग जमा हो गए होंगे, कितने लाखों लोग जमा हो गए होंगे। आप इसी से समझिए कि पटना जंक्शन पर तिल रखने की जगह नहीं है और पटना में टोटल 3 स्टेशन हैं, जबकि तीनों स्टेशन पर तिल रखने भर की जगह नहीं। पटना एयरपोर्ट पर तिल रखने की जगह नहीं। पटना की सड़कों पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत जो है वो हमारे पटना में उमड़ पड़ा है। और बिहार की पावन धरती ने ये दिखा दिया है कि हिंदुओं की ताकत क्या है। और बिहार वही अशोक की धरती है, वही बुद्ध की धरती है, वही नालंदा विश्वविद्यालय
बिहार की गौरव गाथा को आखिर अगर किसी ने मिट्टी में मिलाया है तो वो लालू प्रसाद यादव है और नीतीश कुमार है कि इन दोनों बड़े और छोटे भाइयों ने 33 सालों में जंगल राज ला करके बिहार की गौरव गाथा को खत्म कर दिया। चोरी चमारी भ्रष्टाचार में लिप्त ये नेता जो कहते हैं कि चारा चोर में खुद जो है सो सजा याफ्ता है और उनके पुत्र जिनको कोई चपरासी तक की नौकरी नहीं दे सकता है और जो 11वीं पास हैं, ये लोग जब कहते हैं कि हम किसी को घेर लेंगे या घार लेंगे और अभी ये लोग सोशल मीडिया पर मुंह भी इन लोग का नजर नहीं आ रहा है और पता नहीं चल रहा है कि ये लोग कहां अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ये प्रभु श्री राम की ताकत है और प्रभु श्री राम के भक्तों ने अपनी ताकत का अंदाजा जो है बता दिया है और अंदाजा अगर इन लोग को अगर नहीं लगेगा तो ये लोग सबसे बड़े बेवकूफ है और इन लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव हो, इनको जनता अपनी ताकत का एहसास कराएगी कि आखिर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये लोग कितने हद तक गिर गए हैं कि हिंदू संतों का अपमान करते हैं। इन्होंने बागेश्वर धाम वाले बाबा को बलात्कारी तक कह दिया था, देशद्रोही तक कह दिया था। इनके मुंह में देख लीजिएगा कि एक दिन कोढ़ी फूट जाएगा, इतना पिल्लू निकलेगा। जो स्थिति अभी लालू प्रसाद यादव का है कि किडनी पर किडनी बदलवा रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव के बारे में एक बात और कह देते हैं कि भले ही उन्होंने भ्रष्टाचार से अरबों की संपत्ति कमाई हो, आज उनके पास अरबों की संपत्ति हो, लेकिन वो व्यक्ति 1 लीटर से ज्यादा पानी तक नहीं पी सकता है। यानी कि बड़े बड़े लोग जो भ्रष्टाचार से दूसरे का खून चूसकर जो कमाते हैं, इन लोग की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अरबों के महल में रहते हैं, करोड़ों के बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन इन लोग को नींद तक नहीं आ पाती है और डॉक्टर इनको रोटी खाने के लिए मना कर देता है और केमिकल पर, और ये लोग लिक्विड पर जिंदा रहते हैं। तो आखिर ये धन संपत्ति किस काम की कि जो आपके शरीर में ना आप खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो ये यही सब है, यही सब पाप का जो कमाई होता है, यही सब फल देता है। और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जिसने देशद्रोही कहा, जिसने बलात्कारी कहा, भगवान उनको सजा देगा और पाप का सजा मिलना एक दिन तय है। बस घड़ा भरना चाहिए। जिस दिन ये पाप का घड़ा भर गया उस दिन इन लोगों को अपनी औकात हैसियत समझ में आ जाएगी और जब ये लोग भी मरेंगे तो यही बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर आप हमारी रिपोर्टिंग को पसंद करते हैं और अगर आप सनातन प्रेमी हैं तो चैनल को जिंदा रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार, जय बाबा बागेश्वर धाम।